औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल क्रिएशंस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नाम इंसान की शख्सियत पर गहरा असर मरतब करता है। अच्छे मानने वाले नामों का शख्सियत और सोच पर मुस्बत असर और मनफी नामों का मनफी असर नज़र आता है। नाम का इंसान की आदत और अतवार और मिजाज पर भी गहरा असर पड़ता है। मुख्तलिफ़ ज़मानों में नाम रखने के मुख्तलिफ़ तरीके राज रहे हैं। किसी ने देवी देवताओं और बुतों के नाम पर नाम रखे, किसी ने इल्मुल अदाद के ज़रिए हिसाब किताब लगाकर नाम रखे, किसी ने जायचा बनाया और किसी ने चाँद और सूरज और जानवरों के नाम पर नाम रखे। किसी ने ख़ास मौक़े पर होने वाले वाक़े की बुनियाद पर नाम रखे, तो किसी ने बच्चों के नाम पर नाम हर दौर में रखे। अरब में नज़ूल इस्लाम से कबल नाम रखने के अलग ही तरीके राज थे। वो खूबसूरत नाम रखने के बजाय दुश्मन पर हैबत डालने के लिए ऐसे नाम रखते थे जिनको सुनकर सामने वाले के दिल में हैबत पैदा हो, या किसी दरिंदे का नाम रख लेते थे जैसा कि जालिम, गालिब, असद वगैरह। और जो ज़्यादा सोच नहीं सकते थे वो अक्सर घर से बाहर निकलते ही जो पहली चीज़ पर नज़र आती उस पर नाम रख लेते थे। दोस्तों, फिर नज़ूल इस्लाम के बाद जब लोगों में शऊर आया तो खूबसूरत मानी वाले नाम रखे जाने लगे ताकि बच्चे पर नाम और शख्सियत का असर हो। इस बारे में हमें कई इस्लामी रवायात और अहादीस में नज़र आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे नामों को अच्छे नामों में तब्दील किया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज़न नाम, जिसका माने गम व परेशानी, नामी शख्स के नाम को तब्दील करके सहल रखा, जिसका नाम है आसानी और नरमी। इसी तरह दोस्तों, कई मिसालें नज़र आती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नाम जिनके मतलब मनफी असरात मरतब करते थे वो तब्दील करके अच्छे नामों में तब्दील किया। इसकी छोटी सी तफसील के बाद असल मामले की तरफ आते हैं जो आजकल हमें नज़र आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे आप लोगों को भी आगाह किया जाए कि दोस्तों, हमारे मोहल्ले में एक लड़के का नाम हसन रखा गया मुहर्रम की निस्बत से। तो मुहर्रम की निस्बत से जब उसका नाम हसन रख दिया गया तो हसन की बहन अजवा फातिमा उससे 2.5 साल छोटी है। अब होता कुछ ऐसे है कि हर थोड़ी देर बाद अजवा आती है और जो फर्द सामने नज़र आए उसे कुछ ऐसे मुखातिब करती है कि हसन ने मुझे मारा, और सामने जो भी होता है वो कहता है कि हसन बहुत गंदा है। मेरे पास जब भी अजवा हसन की कोई शिकायत लेकर आए तो मैं नाम लेने से एहतियात करता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारा भाई बहुत गंदा है, मैं अभी उससे पूछता हूँ। कहने का मकसद ये है कि हम अल्लाह के सफ़ाती नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ाती नाम, सहाबा इकराम और मुबारक हस्तियों के नाम रख तो लेते हैं, इन नामों का अदब नहीं कर पाते। हमारे यहाँ माएँ डांट डपट से ज़्यादा प्यार में बच्चों का नाम लेकर गालियाँ दे रही होती हैं, और ये बात जहन तक में नहीं होती कि जिन हस्तियों का सोच कर हमने इन बच्चों के खूबसूरत नाम रखे हैं, इनका अदब भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि किसी को भी नीयत में ऐसा फतूर नहीं होता या किसी की भी नीयत नहीं होती कि उन हस्तियों के बारे में कुछ ऐसा कहे, लेकिन ये जाने और अनजाने में काम हो रहा होता है। फिर भी इतनी मुबारक हस्तियों का नाम रख कर फिर हमें इन नामों से बच्चे को पुकार कर नामुनासिब कलमात या अलकाब देना मेरी नज़र में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वैसे तो बच्चे का नाम कोई भी हो, हर नाम का अदब ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने बच्चे का मुबारक हस्तियों के नाम पर नाम रखा है तो उन नामों का अदब भी ज़रूर कीजिए। नादस्तगी में कि इन नामों के साथ नामुनासिब कलमात की अदायगी से गुरेज करें, और इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।